जय श्री राम धर्म भैया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आज सेमीफाइनल में हम लोग पहला क्वालीफायर में आए हैं। धन्यवाद आपका, लेकिन शुभकामनाएं तो मैं आपको देता हूं। आज का मैच जीतकर फाइनल में आप लोग प्रवेश कीजिए। हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग फाइनल में रहिए। आप लोग जितना जब लोग सपोर्ट कर रहे थे कि आप लोग जीतेंगे, आप लोग अच्छा है क्या मैच है, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे। आज आप लोग को आपको राजन भैया को थोड़ा टिक के खेलना होगा, क्योंकि राजन भैया कुछ बोल रहे हैं। दो ही बल्लेबाज है, राजन और अरविंद, जो कि अपने कंधे में मैच को जिता सकते हैं। और आज आप लोगों को जिम्मेवारी लेना होगा, उठाना होगा और इस मैच को जिताना होगा। कुछ बोल रहे हैं देव जी। आज CPL सीजन 2 का ये पहला क्वालिफायर है, जो कि RS ब्रदर्स और माँ मोबाइल के बीच खेला जा रहा है। यहाँ जो आज मैच जीतेगा वो सीधा फाइनल में, और जो हारेगा वो क्वालिफायर 2 खेलकर फाइनल में प्रवेश करने का कोशिश करेंगे। राजन शर्मा गेंदबाजी करेंगे, सामने है शुभंकर गांगुली, और नॉन स्ट्राइक छोर में है नीलू। दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बहुत अच्छे बल्लेबाज है माँ मोबाइल के, और दोनों ही ओपनिंग करते हैं। और आज बाबलूदा आए हैं कमेंट्री करने, तो मैं चाहूँगा कि आज बाबलूदा ही कमेंट्री सुनाएं। बहुत अच्छे कमेंटेटर है, लेकिन अभी बिजली कटने की वजह से कमेंट्री नहीं कर पा रहे बबलू भैया। बबलू भैया के साथ बहुत सारा मैच मैंने कमेंट्री किया है मैच में। और राजन शर्मा का पहला गेंद बहुत ही अच्छा है, और डिफेंसिव शॉट खेलकर इज्जत देते हुए गेंदबाज को। फिर से एक बार सामने है शुभंकर, और इस बार हल्के हाथ से ड्राइव करके 1 रन चुराने की कोशिश, लेकिन नीलू नॉट इंटरेस्टेड। मोटू ने बॉल को पकड़ा और राजन शर्मा को देते हुए फिर से एक बार राजन शर्मा, सामने है शुभंकर गांगुली, और ये गेंद और इस बार उठा दिए हैं। फील्डर नीचे मौजूद, लेकिन फील्डर के पहुंचने से पहले ही बॉल गिर गया। हालांकि तब तक दोनों के पास इतना समय था कि 1 रन ले सकते थे, और 1 रन ले भी लिए। बॉलर थोड़ा नाखुश, उन्हें लग रहा है कि ये कैच होना चाहिए था। हालांकि बहुत दूर था, कुछ भी होता ये कैच नहीं हो पाता था। पहली बार नीलू सामना करेंगे राजन शर्मा का, और ये गेंद, और पहला ही गेंद को झाड़ू मार के 4 रन प्राप्त करते हुए स्कोर लेग और फाइन लेग के बीच से दंदनाता डाबर लाल दत्त चौका। इसी प्रकार का बल्लेबाजी की आवश्यकता है माँ मोबाइल को, क्योंकि इस मैच को जीतने के लिए कम से कम 180-85 रन का टारगेट तो देना ही होगा, क्योंकि RS ब्रदर्स के पास भी बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज मौजूद है। राजन शर्मा खुद एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, उनका साथ देते हैं अरविंद, मुकेश, दीपा, बहुत सारे बल्लेबाज है, रघु। इसलिए इस मैच में कम से कम 180-90 का टारगेट होना ही चाहिए 15 ओवर में, और वही रणनीति भी बनाया है माँ मोबाइल ने। फिर से एक बार राजन शर्मा का सामना करेंगे नीलू, और ये गेंद, और इस बार थोड़ा सा दिशा से भटके और फलस्वरूप वाइड। आज बहुत बड़ा मैच है, हालांकि जो हारेगा उसके पास एक मौका रहेगा। फिर से एक बार राजन, और इसी बीच बहुत अच्छा गेंद। नीलू कुछ समझ नहीं पाए, हालांकि पुल करना चाह रहे थे, लेकिन बीच में हल्के हाथ से खेलकर बॉल को दबाने की कोशिश, और सफल भी हुए। हालांकि अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है माँ मोबाइल का, अभी भी नीलू अपने क्रीज में सुरक्षित मौजूद है। इस एक बार राजन शर्मा का सामना करेंगे नीलू, उन्हें पता है कि क्या करना है अभी, और ये गेंद, और इस बार हल्के हाथ से खेलकर 1 रन चुराते हुए। और अभी दूसरा ओवर लेकर आए हैं मोटू, 21 नंबर जर्सी में सुसज्जित मोटू, और ये गेंद नीलू के लिए, और पहला गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, 1 रन हल्के हाथ से खेलकर चुराते हुए नीलू। बहुत ही अच्छा गेंदबाजी मोटू के द्वारा। उन्हें पता है कि इस समय बॉल नया है, और अगर बॉल में अगर बल्लेबाज को फंसाना है तो शॉर्ट ऑफ लेंथ और हल्का सा थोड़ा सा एकदम क्लोज रखना होगा बॉल को, जिससे बल्लेबाज समझ नहीं पाएंगे और चौवा छक्का लगाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा देंगे। फिर से एक बार मोटू, और सामने इस बार शुभंकर गांगुली सामना करेंगे इस मैच में, और ये गेंद फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेंथ, लेकिन इस बार पॉइंट के ऊपर से उछाल कर खेल दिए दंदनाता डाबर लाल दत्त मंजन चौका। और ये शुभंकर का पहला चौवा है अपने लिए। बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है शुभंकर, हर गेंद को देखकर खेलते हैं, मेरिट के हिसाब से खेलते हैं। अभी राहुल रॉय का आना शेष है, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है राहुल रॉय। इस टीम में भी बहुत अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं। हालांकि दोनों ही टीम के पास उतने अच्छे गेंदबाज मौजूद नहीं है, लेकिन बल्लेबाज दोनों ही टीमों में कूट कूट के भरा हुआ है।
फिर से एक बार और ये गेंद और इस बार भी शॉट और इस बार थोड़ा दिशा से भटके और ये वाइड। फिर से एक बार मोटू वही रणनीति के अनुसार बॉलिंग करते हुए और ये गेंद फिर से एक बार, लेकिन इस बार स्ट्रेट ड्राइव और इसी के साथ कैच ड्रॉप। बहुत ही आसान कैच था और इसको छोड़ते हुए रतन, बहुत ही आसान कैच था, एकदम लॉलीपॉप था, सिर्फ हाथ में पकड़ के मुंह में घुसा के चूसना था, लेकिन छोड़ दिया। फिर से एक बार और ये गेंद और इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश गांगुली के द्वारा, सफल नहीं हुए। बहुत ही अच्छा गेंदबाजी मोटू के द्वारा। फिर से एक बार मोटू, अभी तक बहुत अच्छा गेंदबाजी करते हुए मोटू और ये गेंद इस बार भी शॉट और इस बार भी सफल नहीं गांगुली। बहुत ही खराब गेंद था ये, इस बॉल में चौवा छक्का लग सकता था, लेकिन गांगुली इस बार भी सफल नहीं। फिर से एक बार मोटू उसी रणनीति के तहत गेंदबाजी करते हुए और ये गेंद इस बार हल्के हाथ से खेलकर 1 रन चुराने की कोशिश, लेकिन फील्डर बहुत ही चुस्त दुरुस्त पोल्टू 1 रन लेने से रोक दिए। चलिए आगे का कमेंट्री आप बबलू भैया से सुनिए। दिल्ली तो मेरा सुन रहा है, बबलू भैया का सुनिए। हमारे गांव का नीलू और इससे पहले एक ओवर डाल चुके हैं। और इसी के साथ दंदना डबल लाजमन चौका। देव भाई ये कोटा का पहला ओवर है, शायद का ये पहला मैच है और सिंह साहब फिर से कट कर दिया पॉइंट पर। खिलाड़ी मौजूद है, रन लेने का कोई मौका नहीं नीलू के पास। नीलू अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। शुभंकर जो 8 गेंदों का सामना करते 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें एक चौका था। और इस बार छोटी गेंद और रिवर्स स्वीप करते खिलाड़ी मौजूद और इसी के साथ बड़े विकेट, बड़े मछली जाल में निश्चित तौर पर निराश होंगे नीलू। नीलू का दुख बताए उसका दुख, निश्चित तौर पर निराश। और इसी के साथ कुल 10 रन बनाकर धीरे धीरे पैविलियन को जाते हुए नीलू और पहला विकेट का पतन होता हुआ 17 रन के ऊपर। और फिर 7 रन का तरीके से खेला, कुछ बॉलर शुरू में फेंक दिया तो देव अपना बॉलिंग मारकर और सीधा साथ उड़ाकर खेलना चाहते थे। इस बार खिलाड़ी मौजूद, तब तक जब तक इनको फील्ड कर पाते रन लेने कोई मौका नहीं। अभी भी 17 रन पर स्कोर रुका हुआ है। ठीक है, फिर से एक बार और इस बार उठा दिए हैं राहुल रॉय, जबरदस्त दंदना का डाबर लाजमन छक्का। मुकेश आए गेंदबाजी करने और सामना करेंगे इस बार भी शुभंकर, और सामने इस बार साथ देने के लिए राहुल रॉय भी मौजूद है मैदान में, जो कि बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है राहुल रॉय। आपने तो स्कोर सुन ही लिया होगा बबलू भैया के मुंह से। और ये गेंद और बहुत ही खराब गेंद, लेकिन इस बार भी सफल नहीं हो पाए शुभंकर गांगुली। फिर से एक बार मुकेश, शुभंकर सामने और ये गेंद फिर से एक बार, लेकिन इस बार थोड़ा दिशा से भटके और वाइड। फिर से एक बार मुकेश और ये गेंद फिर से एक बार वाइड। मुकेश तोहफा पे तोहफा देते हुए अपने विपक्षी टीम आरएस ब्रदर्स को। फिर से एक बार मुकेश और सामना करेंगे शुभंकर गांगुली और ये गेंद और इस बार ड्राइव कर दिए हैं 2 फील्डर के बीच से, लेकिन दिलीप को बहुत ही चुस्त और दुरुस्त अपने टीम के लिए 3 रन बचाते हुए। और पहली बार सामना करेंगे राहुल रॉय मुकेश का और ये गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए और इसी के साथ उठा कर खेल दिया स्विच हिट और ये दंदना था डावरलाल दत्तमंजन चौका। फिर से एक बार मुकेश और इस बार स्ट्रेट ड्राइव और देव मौजूद, और इसी के साथ सिर्फ 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ा। फिर से एक बार मुकेश का सामना करेंगे शुभंकर गांगुली और ये गेंद और इस बार भी ड्राइव कर दिए, लेकिन इस बार कवर में फील्डर मौजूद दीपा। फिर से एक बार मुकेश का सामना करेंगे राहुल रॉय और ये गेंद और इस बार पुल कर दिए हैं मिड विकेट की दिशा में, लेकिन फील्डर मौजूद रतन। जब तक फील्डर फील्ड कर पाते तब तक 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों के पास समय। फिर से एक बार राजन और सामने इस बार राहुल और बहुत अच्छा गेंद, राजन बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है। फिर से एक बार राजन शर्मा सामने राहुल रॉय और ये गेंद इस बार शॉट और इस बार उठा दिए हैं गली के ऊपर से दंदना था डावरलाल दत्तमंजन चौका। फिर से एक बार
राहुल के लिए और ये गेंद, और इस बार बहुत अच्छा गेंद, कोई रन नहीं। फिर से एक बार राजन शर्मा और सामने राहुल रॉय और ये गेंद, और इस बार दंदनाथा डाबरला दंदमंजन चौका, पॉइंट और कवर के बीच से। फिर से एक बार राजन शर्मा सामने राहुल रॉय और ये गेंद, और इस बार पुल कर दिए हैं मिड विकेट की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड कर पाते तब तक। और ये बहुत ही खराब फील्डिंग रघु के द्वारा, जहां 2 रन मिलने चाहिए था वहां पे चौवा दे बैठे हैं रघु। फिर से एक बार राजन शर्मा सामने राहुल रॉय, और इस बार हल्के हाथ से खेलकर 1 रन चुराते हुए, और देव आए हैं गेंदबाजी करने, सामना करेंगे पहली बार राहुल रॉय और ये गेंद, और इसी बार उठा दिए हैं फाइन लेग अंपायर के ऊपर से, दंदनाथा डाबरला दंदमंजन छक्का। फिर से एक बार देव और सामने राहुल, और इस बार बॉल कर दिए हैं, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी देव के द्वारा, बहुत ही बड़ा मछली फंस गया है राहुल रॉय जैसे बल्लेबाज को आउट करके पवेलियन भेजते हुए। मां मोबाइल का उम्मीद था राहुल रॉय, लेकिन देव की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बहुत ही अच्छा गेंदबाजी देव के द्वारा। फिर से एक बार देव और सामना करेंगे इस बार सहदेव टुडू, और इसी बीच बहुत अच्छा गेंद देव के द्वारा, स्लोअर 1 गेंद, कुछ नहीं समझ पाए, हल्के हाथ से खेलकर हालांकि रन प्राप्त करने की कोशिश रही है लेकिन सफल नहीं हुए सहदेव। फिर से एक बार देव और सामने सहदेव, और ये गेंद फिर से एक बार स्लोअर 1, बहुत ही अच्छा गेंद देव के द्वारा। फिर से एक बार देव सामने है सहदेव, और ये गेंद, और इस बार भी बहुत अच्छा गेंद, गिरने के बाद बॉल बाउंस लेते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से एक बार देव सामने है सहदेव, फिर से एक बार हल्के हाथ से बॉल को रोक दिया, कोई रन नहीं। फिर से एक बार मुकेश गेंदबाजी करने हैं, सामने शुभंकर गांगुली, और ये गेंद, और इस बार सुई सीट खेलने की कोशिश, लेकिन सफल नहीं हुए, को 1 ही रन सिर्फ। फिर से एक बार मुकेश सामने, लेकिन इस बार सहदेव, और बहुत अच्छा गेंद मुकेश के द्वारा। फिर से एक बार सहदेव, और ये गेंद, फिर से एक बार बहुत अच्छा गेंद मुकेश के द्वारा। फिर से एक बार मुकेश का सामना करेंगे सहदेव, और ये गेंद, और इस बार भी उसी तरह का बल्ला भांजते हुए, कोई रन नहीं, कोई संपर्क भी नहीं कर पा रहा सहदेव। फिर से एक बार मुकेश, और इस बार हल्के हाथ से खेलकर 1 रन। फिर से एक बार मुकेश, लेकिन इस बार शुभंकर गांगुली, और इस बार फुल टॉस, और ये दंदनाथा डाबरला दंदमंजन छक्का। फुल टॉस और ओवर पिच अगर देते रहिएगा तो इसी प्रकार का बल्लेबाजी शुभंकर गांगुली के द्वारा होता रहेगा। और अभी आए गेंदबाजी करने अरविंद पासवान, सामने सहदेव, और इसी बीच पहला ही बॉल वाइड के रूप में शुरुआत करते हुए अरविंद पासवान। फिर से एक बार अरविंद पासवान, और ये गेंद, और इस बार बहुत अच्छा गेंद, गिरने के बाद बाउंस लेते हुए बॉल। फिर से एक बार अरविंद का सामना करेंगे सहदेव, और ये गेंद, और इस बार आउट। इसी के साथ बहुत ही अच्छा कैच, लाजवाब कैच, एक हाथ से छूटा, दूसरे हाथ ने पकड़ लिया। 59 रन के स्कोर में 3 विकेट गिरता हुआ, और सहदेव के जगह आए मां मोबाइल के कप्तान गौतम, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। अब पूरा जिम्मेवारी गौतम के ऊपर ही है, क्योंकि इनके जो 2 अच्छे बल्लेबाज हैं नीलू और राहुल रोहित, दोनों पवेलियन वापस जा चुके हैं, अब सिर्फ गौतम ही है। फिर से एक बार गौतम के सामने अरविंद, फिर से एक बार अरविंद सामने है गौतम, मां मोबाइल के कप्तान, और ये गेंद, और इसी के साथ आते ही दंदनाथा डाबरला दंदमंजन छक्का। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी गौतम के द्वारा, खाता 6 रनों से खोलते हुए। इसी प्रकार का बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं गौतम, और मां मोबाइल को भी जरूरत भी है इसी प्रकार का बल्लेबाजी की, क्योंकि कप्तान आए हैं और कप्तान का फर्ज बनता है कि अपने टीम को मुश्किल संकट से उबार कर ले जाए। फिर से एक बार अरविंद सामने गौतम, और ये गेंद, इस बार शॉट, और इस बार पुल कर दिया पॉइंट के ऊपर से, दंदनाथा डाबरला दंदमंजन चौका। फिर से एक बार अरविंद पासवान सामने गौतम, और इस बार हल्के हाथ से स्ट्रेट ड्राइव कर दिए हैं, लेकिन फील्डर देव मौजूद, लेकिन जब तक देव फील्डिंग करते तब तक आसानी के साथ 1 रन चुराते हुए गौतम। देव आए हैं गेंदबाजी करने, सामने राहुल, और बहुत अच्छा शॉट इसी बीच पॉइंट के बीच में कट कर दिया, और दंदनाथा डाबरला दंदमंजन चौका। फिर से एक बार देव, और ये गेंद, और इस बार भी पॉइंट की दिशा में हल्के हाथ से खेलकर 1 रन चुराते हुए गौतम। इस बार शुभंकर सामना करेंगे देव का, और ये गेंद, और इस बार उठा दिए हैं, पुल कर दिए हैं, दंदनाथा डाबरला दंदमंजन छक्का। इस बार मिड विकेट के दिशा में उठाकर 6 रन प्राप्त करते हुए शुभंकर गांगुली। बहुत देर से सिंगल डबल खेल रहे थे शुभंकर, लेकिन इसी बीच एक जबरदस्त छक्का लगाया। फिर से एक बार, और इस बार भी दंदनाथा डाबरला दंदमंजन छक्का। शुभंकर इसीलिए रोके हुए थे कि गौतम आएंगे, उनका साथ मिलकर चौवा छक्का लगा के पारी को आगे बढ़ाएंगे, और अभी आगे बढ़ाते हुए फिर से एक बार देव,
और इस बार भी उठा दिया और ये दंदना था मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, हैट्रिक छक्का लगाते हुए शुभंकर गांगुली। कुछ देर पहले 1 रन के लिए तरस रहे थे शुभंकर गांगुली और अभी 3 गेंदों में 3 छक्के लगा दिया है शुभंकर गांगुली। वाह, क्या बल्लेबाजी हो रहा है शुभंकर गांगुली के द्वारा। शुभंकर गांगुली जो कि सबसे कीमती प्लेयर है मोबाइल के, 26,000 में उन्हें खरीदा गया है। फिर से एक बार, इस बार भी सामना करेंगे और इस बार हल्के हाथ से डिफेंसिव शॉट खेलते हुए, रक्षात्मक रूप से बॉल को रोकते हुए। बहुत अच्छा बल्लेबाजी शुभंकर के द्वारा अभी इस ओवर में। मुकेश तीसरा ओवर लेकर आते हुए और ये गेंद और इस बार गौतम के लिए और इसी के साथ वाइड से खाता खोलते हुए मुकेश। फिर से एक बार मुकेश, सामने गौतम और इस बार उठा दिए, लेकिन इस बार अरविंद पासवान मौजूद और इसी के साथ गौतम का पारी का अंत करते हुए जबरदस्त कैच। फिर से एक बार मुकेश, लेकिन इस बार आए मंगेश सामना करेंगे मुकेश का। फिर से एक बार मुकेश सामना करेंगे मंगेश और ये गेंद और इसी के साथ बहुत अच्छा गेंद और विकेट पर गिर सकता था, लेकिन बॉल बल्ले से टकराने के बाद नो मैंस लैंड में बॉल गिरा, इस वजह से अभी तक मंगेश सुरक्षित अपने क्रीज में मौजूद है। फिर से एक बार मुकेश, सामने शुभंकर और ये गेंद और इसी बीच बहुत अच्छा गेंद, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। हालांकि जहां 1 रन मिलना चाहिए था वहां अरविंद पासवान की गफलती की वजह से 2 रन मतलब 1 रन अतिरिक्त रूप में अपने विपक्षी टीम को देते हुए अरविंद। और एक बार मुकेश का सामना करेंगे शुभंकर गांगुली और ये गेंद और इसी बीच बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद और 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ा। फिर से एक बार मुकेश, सामने मंगेश और इस बार फुल टॉस, हालांकि लो फुल टॉस, लेकिन दिशा से थोड़ा सा भटके और वाइड। फिर से एक बार और ये गेंद और इस बार बहुत अच्छा शॉट खेलकर पॉइंट की दिशा में 1 रन चुराते हुए मंगेश। हालांकि मंगेश सिंगल डबल में ही भरोसा करते हैं और हार्ड हिटर बल्लेबाज नहीं है, टेक्निकल बल्लेबाज। फिर से एक बार मुकेश और इस बार शुभंकर गांगुली और इस बार फुल टॉस, बहुत ही अच्छा गेंद, फुल टॉस गेंद, अच्छा ही गेंद कहेंगे जब रन नहीं बना तो। और अरविंद पासवान को देखिए आ रहे हैं और राजन शर्मा आए हैं गेंदबाजी करने। शुभंकर गांगुली सामना करेंगे और हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए राजन शर्मा की ये गेंद और इस बार बहुत ही अच्छा गेंद। शुभंकर गांगुली कुछ नहीं कर पाए, हालांकि उन्होंने फुल टॉस गेंद में सिंगल लेकर स्ट्राइक रखना चाह रहा था और स्ट्राइक रखे भी, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं शुभंकर। और ये बैटिंग पावर प्ले ले लिए है शुभंकर गांगुली, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए अभी तक। और ये गेंद फिर से एक बार बहुत ही जबरदस्त गेंद राजन शर्मा के द्वारा। फिर से एक बार राजन शर्मा, इस बार फिर से शुभंकर गांगुली सामना करेंगे और ये गेंद और इस बार भी 3 गेंदों में 3 बार बीट, कुछ नहीं कर पाए, बल्ले में अड़ा तक नहीं पा रहे, बल्ले के में टच तक नहीं कर पा रहे शुभंकर गांगुली और ओपनिंग से अभी तक टिके हुए हैं। हालांकि 3 गेंदों में 3 छक्का इससे पहले वाला ओवर में लगाए थे। फिर से एक बार पुनरावृत्ति करते हुए और एक बार और इस बार स्ट्रेट ड्राइव और ये दंदना था डावर लाल मंजन चौका। हालांकि देव बहुत अच्छा फील्डिंग करने की कोशिश किया था, लेकिन सफल नहीं हुए। राजन शर्मा और सामना करेंगे शुभंकर गांगुली, जिन्होंने अभी चौका लगाया और एक बार और इस बार भी स्ट्रेट ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। फिर से एक बार राजन शर्मा का सामना करेंगे शुभंकर गांगुली और ये गेंद और इस बार भी बहुत अच्छा गेंद, कुछ नहीं कर पाए शुभंकर गांगुली और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान 4 और राजन आए हैं गेंदबाजी करने और इस बार मंगेश उठा दिए हैं, लेकिन दीपा मौजूद और इसी के साथ बहुत ही जबरदस्त कैच दीपक के द्वारा। फिर से एक बार अरविंद पासवान और इस बार बाशु और 1 रन से अपना खाता खोलते हुए वासुदेव और अरविंद का सामना करेंगे पहली बार इस ओवर में और इसी बीच उठा दिया और ये दंदना था डाबर लाल मंजन छक्का। आज शुभंकर को ही रन बनाना होगा, क्योंकि शुभंकर ओपनिंग से अभी तक टिके हुए हैं और उम्मीद भी है मां मोबाइल के कप्तान को उन्हीं से, और इसी के साथ उनका 50 रन पूरा होता हुआ 46 रन बने हैं और 4 रन की आवश्यकता है इस मैच में उन्हें 50 बनाने के लिए। और फिर एक बार अरविंद पासवान का सामना करेंगे शुभंकर गांगुली। अरविंद धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद और इस बार स्लोअर वन गेंद, कुछ नहीं समझ पाए और कोई रन नहीं। फिर से एक बार शुभंकर गांगुली और इस बार कवर की दिशा में उछालकर खेल दिया, लेकिन फील्डर मौजूद दीपक। फिर से एक बार बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। फिर से एक बार और ये गेंद इस बार भी स्लोअर वन और इसी के साथ वाइड। फिर से एक बार अरविंद
और इस बार वासुदेव पुल करने की कोशिश, नीचे रतन मौजूद और इसी के साथ बासु का पारी का अंत करते हुए। बहुत अच्छा गेंदबाजी अरविंद पासवान के द्वारा। और मोटू है गेंदबाजी करने और सामने शुभंकर और इसी के साथ बहुत ही अच्छा गेंद जाके बॉल पैर से टकराया, हालांकि लेग बाई के रूप में 1 रन प्राप्त करते हुए मां मोबाइल। युधिष्ठिर सामना करेंगे मोटू का और ये गेंद और इसी बीच वाइड और ये दंदनाता बाई के रूप में 4 रन। दंदना डावरलाल दंदमंजन चौका, यानी 5 रन तोहफे में मिलता हुआ मां मोबाइल को। और एक बार युधिष्ठिर और इस बार बहुत अच्छा गेंद मोटू के द्वारा, जो पहला ओवर में शॉट पे शॉट फेंक रहे थे, अभी यॉर्कर और फुलर लेंथ की ही गेंदबाजी कर रहे हैं। ये अरविंद पासवान का संगत का असर है। कुछ देर पहले अरविंद पासवान से थोड़ा टिप्स लेते हुए मोटू और उसी अनुरूप अभी बहुत अच्छा गेंदबाजी करते हुए मोटू। फिर से एक बार और ये गेंद, बहुत ही अच्छा गेंद मोटू के द्वारा, कोई रन नहीं। फिर से एक बार मोटू, सामने है युधिष्ठिर और ये गेंद और इस बार स्ट्रेट ड्राइव और मुकेश मौजूद, सिर्फ 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। फिर से एक बार और ये गेंद और इस बार बहुत ही अच्छा गेंद, बहुत ही अच्छा गेंद और इसी के साथ अंपायर आउट देते हुए, यानी शुभंकर गांगुली का पारी का अंत कर दिया मोटू ने। बहुत ही अच्छा गेंदबाजी मोटू के द्वारा। मोटू और सामने इस बार उत्तम और इसी बीच बहुत अच्छा शॉट, लेकिन सिर्फ 1 ही रन प्राप्त कर सकते हैं, फील्डर मौजूद है। अरविंद आए हैं गेंदबाजी करने, सामने उत्तम और इसी बीच बहुत अच्छा गेंद अरविंद के द्वारा। फिर से एक बार और इस बार सिंगल खेलते हुए उत्तम, बहुत अच्छा गेंदबाज है उत्तम, लेकिन अभी बल्लेबाजी का दायित्व निभाते हुए। और इस बार पहली बार सामना करेंगे युधिष्ठिर और ये गेंद और इस बार बहुत अच्छा गेंद, लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटके और वाइड। अपने साथी खिलाड़ियों को देखते हुए अरविंद पासवान, उनका मानना था कि ये वाइड नहीं होता। और इसी बीच बहुत अच्छा गेंद अरविंद पासवान के द्वारा, स्लोर 1 गेंद, कुछ नहीं समझ पाया युधिष्ठिर, कोई रन नहीं। फिर से एक बार और इस बार उठा दिए गली और पॉइंट के ऊपर से दंदनाता डावरलाल दंदमंजन चौका, युधिष्ठिर के बल्ले से निकलता हुआ। फिर से एक बार अरविंद और सामने युधिष्ठिर और इस बार कवर की दिशा में खेलकर 1 रन चुराते हुए। फिर से एक बार, इस बार उत्तम और इसी बीच फिर से एक बार सिंगल, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा गेंदबाजी अरविंद पासवान के द्वारा। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 130 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और मोटू आए गेंदबाजी करने, उत्तम सामना करेंगे और ये गेंद और इसी बीच उठा दिए, लेकिन फील्डर तक नहीं पहुंचेगा, अन्यथा क्षति हो सकता था मां मोबाइल को। फिर से एक बार उत्तम 1 रन चुराते हुए और मोटू का सामना करेंगे युधिष्ठिर को और ये और बहुत ही अच्छा सोलरमान मोटू के द्वारा सूझबूझ से गेंदबाजी करते हुए। फिर से एक बार मोटू और सामने इस बार युधिष्ठिर, फिर से एक बार बहुत ही अच्छा गेंद। इस मैच में, इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा गेंदबाजी करते हुए मोटू। उनका जितना भी स्पेल था इससे पहले वाला, उसमें शॉट ज्यादा रहता था, लेकिन इस बार कटर का प्रयोग करते हुए मोटू, 8 दिन का जो गैप मिला था उसमें कुछ प्रैक्टिस किए हैं शायद। उत्तम सामना करेंगे मोटू का इस बार और ये गेंद और इस बार वाइड। फिर से एक बार मोटू और सामने है उत्तम और ये गेंद और इस बार भी सिंगल चुराते हुए। हालांकि कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन उनसे हो पा नहीं रहा है। और एक बार मोटू और ये गेंद और इस बार उठा दिया और ये दंदनाता डावरलाल दंदमंजन छक्का। इस बार झाड़ू मारते हुए 6 रन प्राप्त करते हुए युधिष्ठिर और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 140 रन बना लिए मां मोबाइल ने 15 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर। और इस मैच को अगर जीतना आरएस ब्रदर्स को तो 141 रनों की आवश्यकता है 15 ही ओवर में। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं उस मैच में। शुरुआत होते हुए मैच और मंगेश और पहले ही गेंद को बहुत ही अच्छा फील्डिंग, इसी बीच जहां 4 रन अरविंद पासवान को मिलना चाहिए था वहां पे ओवरथ्रो के रूप में 1 रन प्राप्त करते हुए, लेकिन बहुत ही अच्छा जबरदस्त 3 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए। फिर से एक बार मंगेश और इस बार रतन के लिए और बहुत अच्छा गेंद और उतना ही अच्छा शॉट, लेकिन उतना ही अच्छा फील्डिंग युधिष्ठिर गोप के द्वारा। मंगेश सामने रतन और इस बार मौका था और कीपर से गफलती और ये दंदनाता डावरलाल दंदमंजन चौका। इस प्रकार का आप 140 रन के स्कोर में इस प्रकार का फील्डिंग में गफलती नहीं कर सकते हैं। फिर से एक बार मंगेश की घातक गेंदबाजी और इसी बीच लेकिन फील्डर मौजूद, और जब तक फील्डर फील्ड कर पाते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों के पास इतना समय था कि 1 रन चुरा लिया। फिर से एक बार मंगेश का सामना करेंगे अरविंद पासवान और ये गेंद
और बहुत अच्छा गेंद, बहुत ही अच्छा गेंद मंगेश के द्वारा। इसी प्रकार का गेंदबाजी की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए, 140 रन के स्कोर को डिपेंड करने के लिए। फिर से एक बार मंगेश, और ये गेंद, और बहुत ही जबरदस्त गेंद मंगेश के द्वारा। और ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद आरिश ब्रदर्स का कुल स्कोर 6 रन। उत्तम आए गेंदबाजी करने, सामना करेंगे रतन, और ये गेंद, और बहुत अच्छा गेंद, और उतना ही अच्छा जबरदस्त शॉट, लेकिन बहुत अच्छा फील्डिंग शुभंकर गांगुली के द्वारा। थोड़ा सा दायां बायां होता तो निश्चित तौर पे 4 रन प्राप्त कर सकते थे रतन। फिर से एक बार रतन का सामना करेंगे, और बहुत अच्छा गेंद उत्तम का, लेकिन इस बार वाइड। उत्तम और सामने है रतन, और ये गेंद, इस बार बहुत अच्छा गेंद, इस बार भी कोई रन नहीं, बहुत ही अच्छा फील्डिंग मंगेश के द्वारा इस बार। फिर से एक बार उत्तम, और सामने रतन, और ये गेंद फिर से एक बार, लेकिन इस बार उठा दिए, और फील्डर गौतम मौजूद, और इसी के साथ कैच ड्रॉप। बहुत ही खराब फील्डिंग कप्तान के द्वारा। यहाँ पे जहाँ पे एक विकेट मिलना चाहिए था वहाँ जीवन दान देते हुए रतन को, लेकिन तारीफ करना होगा गेंदबाज उत्तम का, बहुत ही अच्छा गेंदबाजी। आज के स्ट्रेंथ को समझकर गेंदबाजी करते हुए उत्तम, और इस बार उत्तम का सामना करेंगे अरविंद पासवान। पहली बार सामना करेंगे उत्तम का अरविंद, और इस बार बहुत अच्छा गेंद, बहुत ही अच्छा गेंद उत्तम के द्वारा। हालांकि स्विच हिट लगाने की कोशिश अरविंद पासवान के द्वारा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर से एक बार उत्तम का सामना करेंगे अरविंद पासवान, कोशिश में जारी, और इस बार भी वही स्विच हिट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार भी सफल नहीं। कोशिश तो भरपूर कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए अभी तक। फिर से एक बार उत्तम, बहुत अच्छा गेंदबाजी करते हुए, फिर से एक बार अरविंद पासवान के लिए, और इस बार उठा दिए हैं फाइन लेग, और स्कॉर लेग के ऊपर से दंदनाता डाबर लाल मंजन छक्का। और एक बार मंगेश, और इस बार नो बॉल, और इसी के साथ दंदनाता डाबर लाल मंजन चौका। इस प्रकार का तोहफा नहीं दे सकते हैं आप। 140 रन 15 ओवर के मैच में आप 140 रन बनाते हैं, और इस तरह का तोहफा नहीं दे सकते, क्योंकि सबको पता है ये जो पिच है ये बल्लेबाजों को सपोर्ट करने वाला पिच है। 10 ओवर में 140 रन बन जाएंगे अगर इस प्रकार का गेंदबाजी आप करेंगे तो। फिर से एक बार मंगेश, सामने रतन, और इस बार भी फिर हिट का फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन इस बार फुल टॉस था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए रतन। बार मंगेश, सामने रतन, और इस बार पुल कर दिए हैं, और जब तक फील्डर पहुंचते हैं तब तक 2 रन, 3 रन और 4 रन, और इसी के साथ 4 रन। बॉल को हालांकि रोक दिए थे पैर से, लेकिन बॉल लुढ़कते लुढ़कते रेंगते बाउंड्री के बाहर चला गया। दंदनाता डाबर लाल मंजन चौका। फिर से एक बार मंगेश, सामने वही हार्ड हिटर बल्लेबाज रतन, लेकिन इस बार कुछ नहीं कर पाए। हालांकि हार्ड हिटिंग करने का संभावना था गेंद में, और कोशिश भी था रतन का, लेकिन सफल नहीं हो पाया। फिर से एक बार मंगेश, सामना करेंगे रतन, और ये गेंद, और इस बार भी फुल टॉस, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए रतन, कोई रन नहीं। फिर से एक बार मंगेश, और इस बार बहुत अच्छा गेंद, और ये जबरदस्त कैच लेने का कोशिश वासुदेव के द्वारा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। नहीं तो रतन का विकेट का पतन हो सकता था। मंगेश का पहली बार सामना करेंगे अरविंद पासवान इस ओवर में, और इस बार उठाने की कोशिश, और ये बहुत बड़ा घपलाती मंगेश के द्वारा। यहाँ पे अरविंद पासवान का पारी का अंत हो सकता था। अरविंद पासवान जैसे बल्लेबाज को यहाँ पे जीवन दान देते हुए यह आसान सा केस था, ना कीपर आया और ना ही गेंदबाज पहुंच पाया। नीलू आए गेंदबाजी करने, सामने रतन, और ये गेंद, और बहुत अच्छा गेंद नीलू के द्वारा। इसी प्रकार का गेंदबाजी की आवश्यकता है, ज्यादा पेस देने की आवश्यकता ही नहीं है बल्लेबाजों को, पेस उन्हें क्रिएट करने दीजिए। आप नॉर्मल गेंदबाजी कीजिए, जिस प्रकार का अभी नीलू ने पहला गेंद डाला, इसी प्रकार का गेंदबाजी करने की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार नीलू, और इस बार भी, और इस बार एक कदम आगे बढ़ते हुए दंदनाता डाबर लाल मंजन छक्का। फिर से एक बार नीलू, और इस बार उठा दिए, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद गौतम, और बहुत अच्छा फील्डिंग, सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ा रतन को। फिर से एक बार रतन, और इस बार सामना करेंगे अरविंद पासवान, और इस बार फिर से एक बार स्कोर लेकर वो दिशा में खेलकर 6 रन प्राप्त करते हुए दंदनाता डाबर लाल मंजन छक्का अरविंद पासवान के द्वारा। इस बार फिर से एक बार नीलू और अरविंद, और इस बार बहुत अच्छा गेंद, और कुछ नहीं कर पाए छोटो। फिर से एक बार, और इस बार भी बहुत अच्छा गेंद नीलू के द्वारा, और उसी का पुनरावृत्ति करते हुए अरविंद पासवान उसी प्रकार का शॉट लगाने की कोशिश, हालांकि सफल नहीं हुई इस बार। शुभंकर गांगुली आए हैं गेंदबाजी करने, सामना करेंगे रतन, और बहुत अच्छा गेंद इसी बीच। फिर से एक बार,
शुभंकर गांगुली, और इस बार फुल टॉस, लेकिन इस बार फुल टॉस को भी फायदा नहीं उठा पाए रतन। और इसी के साथ बहुत खराब गेंद इसी बीच शुभंकर गांगुली का, लेकिन कोई नुकसान नहीं अभी तक, सिर्फ एक रन, वो भी लेग बाई के रूप में। और एक बार ओ बहुत ही अच्छा गेंद शुभंकर के द्वारा, अरविंद पासवान कुछ नहीं समझ पाए। फिर से एक बार शुभंकर, सामने अरविंद, और इस बार बहुत अच्छा गेंद शुभंकर गांगुली के द्वारा। फिर से एक बार शुभंकर, और ये गेंद, और इस बार पार कर दिए हैं, दंदनाता डावरलाल दंदमंजन छक्का। मेहनत कर रही है टीम। फिर से एक बार अरविंद पासवान सामना करेंगे शुभंकर गांगुली का, और ये गेंद, और इस बार कुछ नहीं कर पाए। फिर से एक बार नीलू, और इस गेंद को दंदनाता डावरलाल दंदमंजन छक्का के रूप में भेज दिए हैं। क्या लाजवाब बल्लेबाजी। टीम को फिर से एक बार नीलू, सामने रतन, और ये गेंद, फिर से एक बार बहुत ही अच्छा गेंद इस बार, लेकिन बल्ला उसी प्रकार का चलाया थे। फिर से एक बार नीलू और सामने रतन, और ये गेंद, और बहुत अच्छा, और इसी के साथ पॉइंट में मंगेश के हाथों में कैच समाकर परवेलियन को वापस जाते हुए रतन। मुकेश आए हैं गेंदबाजी करने, और ये गेंद, और आते ही उठा दिए, और फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर से गफलती, और ये दंदनाता डावरलाल दंदमंजन चौका। और फिर से एक बार नीलू और सामना करेंगे मुकेश, और ये गेंद, और इस बार फुल टॉस, और ये दंदनाता डावरलाल दंदमंजन चौका। और नो बॉल का अपील करते हुए अंपायर से, हालांकि लो फुल टॉस। मुकेश और नीलू एक ही टीम से खेलते हैं, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे का कमजोरी और खूबियां पता है। इसी बीच बहुत अच्छा गेंद नीलू के द्वारा, लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंसिव शॉट मुकेश के द्वारा। फिर से एक बार गेंदबाजी करने हैं गांगुली, और सामने अरविंद, और इस बीच बहुत अच्छा गेंद, लेकिन इस बार ओ बहुत ही अच्छा गोल पोस्ट से जाके बॉल टकरा गया, और फील्डर ने जो नहीं किया वो गोल पोस्ट ने कर दिया। माँ मोबाइल के लिए 2 रन बचा दिया है गोल पोस्ट ने। गांगुली और सामने अरविंद, और इस बार मौका, और इसी के साथ दंदनाता डावरलाल दंदमंजन छक्का, झाड़ू मार शॉट, और ये दंदनाता डावरलाल दंदमंजन छक्का अरविंद के बल्ले से। फिर से एक बार शुभंकर गांगुली, सामने अरविंद, और इसी के साथ स्ट्रेट ड्राइव, और जब तक फील्डर फील्ड कर पाते तब तक अरविंद ने अपना छोर बदल लिया। इस बार मुकेश सामना करेंगे शुभंकर गांगुली का, और ये गेंद, और इसी बीच दंदनाता डावरलाल दंदमंजन छक्का। फिर से एक बार मुकेश, और ये गेंद, और इस बार उठा दिए, लेकिन फील्डर मौजूद वासुदेव, और फील्डर से गफलाती, और ये दंदनाता डावरलाल कैच ड्रॉप। फिर से एक बार सामना करेंगे अरविंद पासवान, और ये गेंद, और बहुत अच्छा गेंद इसी बीच शुभंकर गांगुली का, कोई रन नहीं। अभी माँ मोबाइल का कप्तान गौतम आए हैं गेंदबाजी करने, सामना करेंगे मुकेश, और ये गेंद, और शॉर्ट ऑफ लेंथ, और ये दंदनाता डावरलाल दंदमंजन छक्का। पहले ही गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजते हुए मुकेश, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी मुकेश के द्वारा। फिर से एक बार मुकेश के लिए ये गेंद, और इस बार बहुत अच्छा गेंद तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस बार उतना खराब गेंद भी नहीं था। और इस बार फुल टॉस, बहुत अच्छा फील्डिंग इसी बीच, अन्यथा लेग बाई के रूप में 4 रन प्राप्त कर सकते थे आरएस ब्रदर्स की टीम। फिर से एक बार गौतम, सामने मुकेश, हार्ड हिटर बल्लेबाज, और ये गेंद, और इस बार, और इसी के साथ अंपायर का निर्णय वाइड, और एक बाउंस का भी इशारा करते हुए अंपायर। फिर से एक बार गौतम, सामने मुकेश, और ये गेंद, बहुत ही अच्छा गेंद, मुकेश कुछ नहीं समझ पाए इस गेंद को। फिर से एक बार गौतम गेंदबाजी करेंगे मुकेश के लिए, और ये नो बॉल, और इसी के साथ दंदनाता डावरलाल दंदमंजन छक्का। अगर इस प्रकार का गेंदबाजी आप कीजिएगा तो आपको इसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी बीच बहुत अच्छा गेंद गौतम के द्वारा। फिर से एक बार गौतम को शाबाशी देते हुए, और इसी बीच उठा दिए, लेकिन फील्डर तक नहीं पहुंचेगा गेंद, अन्यथा नुकसान हो सकता था। लेकिन अभी भी मुकेश सुरक्षित अपने क्रीज में मौजूद। नीलू आए गेंदबाजी करने, सामना करेंगे मुकेश, और ये गेंद, और आते ही हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, लेकिन सफल नहीं हो पाए। हालांकि तब तक 1 रन ले भी सकते हैं, और 1 रन ले भी लेंगे। और अरविंद पासवान सामना करेंगे नीलू का, और ये गेंद, और इसी के साथ वाइड। फिर से एक बार अरविंद पासवान सामना करेंगे नीलू का, और ये गेंद, और इस बार भी उठा दिए हैं, और ये दंदनाता डावरलाल दंदमंजन छक्का। इस बार स्कोर लेग के अंपायर के ऊपर से, क्या लाजवाब बल्लेबाजी अरविंद पासवान के द्वारा, 5 छक्के लगा चुके हैं अभी तक।
फिर से एक बार नीलू का सामना करेंगे अरविंद पासवान, और इस बार ओवर पिच बॉल, उतना अच्छा से बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं ओवर पिच बॉल में अभी तक अरविंद पासवान, लेकिन 1 रन फिर भी ले लिए। फिर से एक बार नीलू, और ये गेंद, और इसी के साथ उठाकर खेल दिए हैं दंदनाता डाबरलाल दंदमंजन चौवा। फिर से एक बार नीलू का सामना करेंगे मुकेश, और ये गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए, और इस बार बहुत अच्छा गेंद। फिर से एक बार मुकेश सामना करेंगे नीलू का, और ये गेंद, और इस बार बहुत अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, और 1 ही रन। और दीपक आए हैं गेंदबाजी करने पहली बार इस मैच में, और सामना करेंगे मुकेश, वो भी पहली बार ही सामना करेंगे दीपक को। और ये गेंद, और बहुत अच्छा गेंद, और हल्के हाथ से खेलकर 1 रन चुराते हुए मुकेश। फिर से एक बार दीपक, इस बार सामने अरविंद, और इसी बीच पॉइंट की दिशा में खेलकर 4 रन प्राप्त करते हुए अरविंद पासवान दंदनाता डाबरलाल दंदमंजन चौवा। फिर से एक बार दीपक अरविंद के लिए ये गेंद लेकर जाते हुए, और ये दंदनाता ब्लाइंड शॉट, और ये दंदनाता डाबरलाल दंदमंजन चौका। क्या जबरदस्त ब्लाइंड शॉट अरविंद पासवान के द्वारा। फिर से एक बार दीपक सामने अरविंद, और ये गेंद, और इस बार उठा दिए हैं मिड विकेट की दिशा में दंदनाता डाबरलाल दंदमंजन छक्का, और इसी के साथ अरविंद पासवान का 50 रन पूरा होता हुआ। और इसी के साथ 50 रन पूरा करते हुए, दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अरविंद पासवान 50 रन लगाते हुए इस मैच में एक मैराथन पारी खेलते हुए आरएस ब्रदर्स के लिए। फिर से एक बार दीपक का सामना करेंगे अरविंद पासवान, और ये गेंद, और इस बार भी उसी दिशा में लगभग खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार सफल नहीं हो पाए। फिर से एक बार दीपक और सामने अरविंद, और इस बार भी ब्लाइंड शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार सफल नहीं। शुभंकर गांगुली, और सामना करेंगे मुकेश, और आते ही फुल टॉस बॉल, और ये दंदनाता 2 फील्डरों के बीच से दंदनाता डाबरलाल दंदमंजन चौका। फिर से एक बार मुकेश सामना करेंगे शुभंकर गांगुली का, और ये गेंद, और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं, और ये फील्डर मौजूद, और फील्डर के हाथों से दंदनाता डाबरलाल दंदमंजन छक्का। फील्डर के हाथों से छिटकते हुए बाउंड्री के बाहर चला गया गेंद, और 6 रन प्राप्त करते हुए मुकेश। फिर से एक बार, और इस बार 16 रन गेंद, कुछ ज्यादा नहीं कर पाए मुकेश, हालांकि कोशिश जारी है चौवा छक्का लगाने का मुकेश के द्वारा। फिर से एक बार शुभंकर गांगुली सामने मुकेश, ऑफ साइड में घुसते हुए, और इस बार फाइन लेग एम्पायर के बगल से खेल दिए हैं, जब तक फील्डर फील्ड कर पाते तब तक आसानी के साथ 1 रन। शुभंकर गांगुली का इस ओवर में पहली बार सामना करेंगे अरविंद पासवान, अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद, और बहुत ही अच्छा हल्के हाथ से खेलकर 1 रन चुराने की कोशिश, रन आउट का मौका, लेकिन फील्डर की गफलती, फिर से सुरक्षित 1 रन प्राप्त करते हुए, और अरविंद पासवान फिर से एक बार मुकेश, और इस बार फुल टॉस, और फील्डर है नीलू, लेकिन फील्डर नीलू से गफलती, और ये 4 रन दंदनाता डाबरलाल दंदमंजन चौका। हालांकि बहुत जबरदस्त प्रयास था नीलू के द्वारा एक हाथ से पकड़ने का, फील्डर से गफलती नहीं कर सकते हैं, नीलू ने भरपूर प्रयास किया था एक हाथ से कैच को लपकने का, हालांकि पहुंचने में थोड़ा सा देरी रह गया, जिस वजह से 4 रन प्राप्त करते हुए मुकेश। और इसी के साथ मुकेश का भी 50 रन पूरा। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रहा है मुकेश और अरविंद के द्वारा, दोनों ही बल्लेबाजों ने आगे पीछे 50 रन पूरा करते हुए। राहुल रॉय पहली बार इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी करने आए हैं, सामने अरविंद पासवान, और ये गेंद, और आते ही ब्लाइंड शॉट से 4 रन प्राप्त करते हुए दंदनाता डाबरलाल दंदमंजन चौका। और इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 3 रनों की आवश्यकता है। फिर से एक बार राहुल सामने अरविंद पासवान ऑफ साइड में घुसते हुए, और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं, लेकिन ऑफ साइड की दिशा में फील्डर मौजूद उत्तम, और जब तक फील्डर फील्ड कर पाते तब तक आसानी के साथ 1 रन। और इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता है। क्या मुकेश विजयी छक्का लगाकर इस मैच को जिताएंगे? और इस बार साइड चेंज करते हुए राहुल और मुकेश ऑफ साइड में घुसकर, और ये विजयी छक्का दंदनाता डाबरलाल दंदमंजन छक्का। और इसी के साथ आरएस ब्रदर्स ने 9 विकेट से इस मैच को जीत लिया है। हालांकि मां मोबाइल के पास एक चांस और है, क्वालीफायर 2 खेलकर वो फाइनल में जा सकता है, लेकिन आरएस ब्रदर्स ने मां मोबाइल को 9 विकेट से हराकर फाइनल सीपीएल सीजन 2 का फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बहुत बहुत बधाई आरएस ब्रदर्स के टीम को।